अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती हिस्सा है, नमाज। हम सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं। कभी पेशानियाँ होती हैं, कभी दिल बेचैन रहता है, कभी सुकून की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असली सुकून कहाँ है? नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि ये हमारे रब से मिलने का एक ज़रिया है। ये वो पल होता है जब बंदा अपने अल्लाह के सबसे करीब होता है। नमाज हमारी ज़िंदगी को संवारती है, दिल को सुकून देती है और रूह को सुकून और ताजगी से भर देती है। आज के इस बयान में हम जानेंगे नमाज क्या है, नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, नमाज हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है और दिल व रूह को असली सुकून कैसे मिलता है। तो आइए दिल को खोलकर, नीयत को साफ करके इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। नमाज क्या है? नमाज इस्लाम की सबसे अहम इबादतों में से एक है। ये सिर्फ कुछ लफ्ज़ पढ़ने या कुछ हरकतें करने का नाम नहीं है, बल्कि ये बंदे और उसके रब के बीच सीधा रिश्ता है। नमाज वो ज़रिया है जिसके ज़रिए इंसान अपने अल्लाह से बात करता है, अपनी परेशानियां बयान करता है और उसकी रहमत का तलबगार बनता है। इस्लाम में नमाज को इतनी अहमियत दी गई है कि ये ईमान की पहचान बन गई है। जो इंसान नमाज कायम करता है वो अपने रब के करीब होता है, और जो इससे दूर हो जाता है वो धीरे धीरे अल्लाह से भी दूर होने लगता है। नमाज मोमिन की मेराज है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर अल्लाह का दीदार नसीब हुआ, उसी तरह एक आम इंसान के लिए नमाज वो मुकाम है जहां वो अपने रब के सबसे करीब होता है। जब आप मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। पूरी कायनात का मालिक आपकी एक एक बात सुन रहा होता है। इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक मिट्टी का जिस्म और एक रूह। जिस्म को जिंदा रखने के लिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन रूह का ताल्लुक आसमानों से है और उसकी खुराक दुनिया के खानों में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र में है। नमाज रूह की प्यास बुझाती है। दिन में 5 मरतबा नमाज का फ़र्ज होना इस बात की दलील है कि इंसान की रूह को बार बार अपने असल ठिकाने अल्लाह की तरफ लौटने की ज़रूरत है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी रूह को दुनिया की गंदगी और गुनाहों के असर से साफ होने के लिए नमाज की चार्जिंग चाहिए। नमाज शुरू होने से पहले ही उसकी तासीर वुज़ू से शुरू हो जाती है। जब हम हाथ, मुंह और पैर धोते हैं तो सिर्फ गंदगी साफ नहीं होती, बल्कि हदीस के मुताबिक वुज़ू के पानी के साथ हमारे छोटे छोटे गुनाह भी झड़ जाते हैं। ये इस बात का पैगाम है कि अल्लाह के सामने हाजिर होने के लिए दिल और जिस्म दोनों का साफ होना ज़रूरी है। ये एक इंसान को अनुशासन और पाकीज़गी का आदी बनाती है। नमाज के हर एक हिस्से का एक गहरा मतलब है। क़याम, खड़े होने, ये अदब की निशानी है। एक गुलाम अपने मालिक के सामने हाथ बांधकर खड़ा है, ये बताता है कि हम अल्लाह के मोहताज हैं। रुकू, झुकना, अपनी कमर झुकाकर हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई अजीम बड़ा नहीं है। ये हमारे अंदर से तकब्बुल को ख़त्म करता है। सजदा, माथा ज़मीन पर, यह नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इंसान का सबसे ऊंचा अंग उसका माथा है, और जब वो उसे ज़मीन पर रख देता है तो वो अल्लाह की बड़ाई का सबसे बड़ा इकरार करता है। अल्लाह को अपने बंदे की यही आजिज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हकीकत में अल्लाह हमसे बात करता है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ने नमाज को अपने और बंदे के बीच आधा आधा बांट लिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ दी। ज़रा सोचिए, एक आम इंसान जब कायनात के बादशाह से बात करे और बादशाह उसे जवाब दे तो उससे बड़ा सुकून क्या होगा? यही नमाज की असल रूह है। नमाज इंसान को दुनिया से काटकर दीन की तरफ ले जाती है। दिन भर के कामकाज, ऑफिस की टेंशन, घर के मसले, इन सब के बीच जब अजान होती है
وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم یہاں جس کام کے لیے بھاگ رہے ہو وہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اصل کامیابی تو اللہ کی طرف آنے میں ہے۔ نماز ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ سورج کی چال کے ساتھ نمازوں کا وقت بدلنا ہمیں قدرت کے قریب لاتا ہے۔ ایک انسان جو فجر کے وقت بستر چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی نفس پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے۔ جو اپنی نفس پر قابو پا لے وہ دنیا جیت سکتا ہے۔ اب ہم جانیں گے نماز کیوں پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی نماز نہ پڑھیں تو اس کی بادشاہت میں ایک رتی برابر کمی نہیں آئے گی، اور اگر سب مل کر دن رات سجدہ کریں تو اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ نماز ہماری اپنی ضرورت ہے۔ جیسے مچھلی کے لیے پانی اور پرندے کے لیے ہوا ضروری ہے، ویسے ہی انسان کے دل کے زندہ رہنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ یہ ہماری روح کی آکسیجن ہے۔ ذرا سوچو، اگر کوئی شخص آپ کو مشکل وقت میں ایک سہارا دے تو آپ زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولتے۔ اللہ نے تو ہمیں یہ آنکھیں دی ہے جن سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، وہ دل دیا جو بنا رک کے دھڑکتا ہے، وہ دماغ دیا جو سوچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نماز اس بے شمار نعمتوں کا تھینک یو کہنے کا طریقہ ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے جو کچھ دیا میں اس کا شکر ادا کرنے سے قصیر ہوں، مگر میں تیری بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہوں۔ دنیا ایک دلدل کی طرح ہے۔ پیسہ، نفسانی خواہشات اور حسد انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ نماز ایک چیک پوسٹ کی طرح ہے۔ جب ہم ہر تھوڑی دیر بعد نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں سگنل دیتا ہے کہ رک جاؤ، تمہارے اصل مالک نے تمہیں بلایا ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے ایسے ہی صاف کرتی ہے جیسے بہتا ہوا پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ SADR نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے۔ آج کی ماڈرن لائف میں ٹائم مینجمنٹ پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں بہترین سکیڈول دیا۔ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ کام کے لیے نماز نہیں چھوڑنی، بلکہ نماز کے مطابق اپنے کاموں کو سیٹ کرنا ہے۔ جو شخص فجر کا پابند ہوتا ہے اس کا دن برکت سے بھر جاتا ہے۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے اپنے دماغ اور روح کو ڈسپلن میں لے آتا ہے۔ یہ ڈسپلن ہماری پروفیشنل اور پرسنل لائف دونوں کو کامیاب بناتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ میڈیٹیشن اور مائنڈفلنس سٹریس کو کم کرتے ہیں۔ نماز سے بہتر میڈیٹیشن کیا ہو سکتی ہے؟ جب ایک نمازی دنیا سے کاٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے سارے دکھ، پریشانیاں اور ڈر اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ نماز اینزائٹی کا بہترین علاج ہے۔ جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، تو دل کو ایک یقین ملتا ہے کہ میری فریاد سن لی گئی ہے، میں اس دنیا میں اکیلا نہیں ہوں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ قبر میں اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ نماز ہماری قبر کی روشنی ہے۔ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہم آج کر رہے ہیں، لیکن اس کا پروفٹ ہمیں تب ملے گا جب ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہوگا۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان وہ ایک رشتہ ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور جب مسجد میں جب نماز ہوتی ہے تو ایک بادشاہ اور ایک فقیر ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی اونچا یا نیچا نہیں ہوتا۔ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، بس وہی بڑا ہے جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے۔ نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے کہ یہ ایک بوجھ ہے، بلکہ اس لیے پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا دل اور ہماری روح اندھیری راہوں میں بھٹک جائیں گی۔ اب ہم تیسرے اور سب سے دلچسپ حصے پر آتے ہیں۔ نماز انسان کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ نماز ہماری آنکھوں پر ایک نیا چشمہ لگا دیتی ہے۔ جب ہم روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی بڑائی اللہ اکبر بیان کرتے ہیں
तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल हमें छोटी लगने लगती है। जो इंसान अल्लाह के सामने झुकना सीख जाता है वो फिर दुनिया के किसी भी इंसान या हालत के सामने नहीं टूटता। नमाज आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करती है कि आप हर चीज़ को अल्लाह की मर्जी से जोड़ देते हैं, और यही वो जगह है जहां से जिंदगी में सब्र शुरू होता है। नमाज सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी तक नहीं रहती। अगर नमाज सही तरीके से पढ़ी जाए तो वो आपके लहजे में नरमी और आपकी बातों में सच्चाई पैदा करती है। कुरान कहता है कि नमाज बुराई से रोकती है। जब आपको पता होता है कि कुछ देर बाद आपको अपने रब के सामने खड़े होना है, तो आपका ज़मीर आपको किसी का दिल दुखाने या झूठ बोलने से पहले झिंझोड़ देता है। नमाज इंसान को सेल्फ करेक्शन का आदी बना देती है। हम सब किसी न किसी डर में जीते हैं, करियर का डर, रिश्तों के टूटने का डर या मौत का डर। नमाज हमारे अंदर तवक्कुल पैदा करती है। जब एक नमाजी नमाज पढ़ाता है तो वो अपने सारे दारों को अल्लाह के हवाले कर देता है। ये एहसास कि मेरा रब मेरे साथ है इंसान को डिप्रेशन और एंग्जाइटी की गहराइयों से निकाल लाता है। नमाज सिर्फ हमारा ताल्लुक अल्लाह से नहीं जोड़ती, बल्कि ये हमें रिश्तों की कदर करना सिखाती है। नमाज में हम पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। जब आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा होता है तो उसमें नफरत, हसद और जलन की जगह नहीं रहती। एक नमाजी शख्स अपने माँ बाप, दोस्तों और घर वालों के लिए हमेशा नरम दिल होता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत ही असली इबादत का हिस्सा है। नमाज हमारी पूरी दिन को एक फ्रेम में बंद देती है। फजर हमें दिन की शुरुआत जल्दी करने का हौसला देती है। ज़ोहर दिन की थकावट में ब्रेक का काम करती है, और इशा हमें शुक्र के साथ दिन ख़त्म करना सिखाती है। एक नमाजी इंसान कभी सुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास हर वक्त एक मकसद होता है। सुकून की सबसे ऊंची मंजिल सजदा है। साइंस कहती है कि जब हम सजदा करते हैं तो हमारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, जो मेंटल पीस देती है। मगर रूहानियत कहती है कि सजदा वो मकाम है जहां बंदा ज़मीन पर होता है मगर उसका दिल अर्श के नीचे होता है। वो सारी परेशानियां जो आपके दिमाग पर बोझ बनी होती है, सजदे में जाते ही वो ज़मीन में जज्ब हो जाती है। कुरान में है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। नमाज असल में अल्लाह का ज़िक्र ही तो है। जब हम दुनिया के शोर से काट कर सुबहाना रब्बियल आला कहते हैं तो वो अल्फाज हमारी रूह को ठंडक पहुंचाते हैं। ये सुकून किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये सिर्फ उस खालिक से जुड़ने पर ही मिलता है जिसने हमारा दिल बनाया है। और आपको पता है कि सुकून क्यों चला जाता है? अक्सर गुनाहों और गलतियों का बोझ हमें अंदर से खोखला कर देता है। नमाज हर वक्त हमें तौबा का मौका देती है। जब एक इंसान अपने आंसुओं के साथ अल्लाह के सामने अपनी गलती मान लेता है तो उसके दिल से वो बोझ हट जाता है। ये सेंस ऑफ फॉरगिवनेस इंसान को एक नई उम्मीद और बेपनाह सुकून देती है। इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, मगर नमाजी कभी अकेला नहीं होता। उसे पता होता है कि चाहे कोई उसकी बात सुने या ना सुने, अल्लाह हमेशा सुन रहा है। ये एहसास कि कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है, इंसान की रूह को वो इत्मीनान देता है जो उसे पूरी दुनिया से बेनियाज कर देता है। दोस्तों, आज हमने बात की नमाज के उस सुकून की, उसकी अहमियत की और उसकी ताकत की जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मगर याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये एक दावत थी। एक ऐसी दावत जो आपका रब आपको दिन में 5 मरतबा देता है। हमने देखा कि नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि हमारी रूह की पुकार है। ये वो ठंडक है जो हमारी जनाती हुई ज़िंदगी को सुकून देती है। लेकिन ये सुकून तभी मिलेगा जब हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि मिलने के लिए नमाज पढ़ेंगे। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो सोते हो कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं कैसे नमाज पढ़ूँ? या कुछ ऐसे जो सोचते हो कि मेरी नमाज में दिल नहीं लगता। याद रखिए, नमाज कामिलों के लिए नहीं है, नमाज कोशिश करने वालों के लिए है। अगर आपका दिल नहीं लग रहा तो भी मुसल्ले पर जाए। अगर आप गुनाहगार हैं तो और ज़रूरत है कि आप सजदा करें।
क्योंकि नमाज ही वो ज़रिया है जो आपको उन गुनाहों की दलदल से निकालेगी। अल्लाह को आपकी परफेक्शन नहीं, आपकी कोशिश और आपकी नीयत पसंद है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक छोटा सा वादा करें। अगली जो भी नमाज का वक्त हो, चाहे वो फजर हो या इशा, उसे सिर्फ एक रस्म समझकर मत पढ़िएगा। उस नमाज में थोड़ी देर रुकिए, सजदे को थोड़ा लंबा कीजिए और अपने रब से ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे पुराने और सबसे सच्चे दोस्त से बात करते हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के वो मसाइल जो आपको पहाड़ जैसे लग रहे थे, वो कैसे रीत की तरह उड़ने लगेंगे। क्योंकि जब आप अल्लाह के सामने झुकते हैं तो दुनिया की हर चीज़ आपके सामने छोटी हो जाती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब के दिलों को अपनी याद से भर दे, हमारी नमाजों में वो सुकून पैदा कर दे जो हमारी ज़िंदगी बदल दे, और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वो राज़ी है। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी सुकून मिला हो या आपको लगा हो कि ये किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज इस सुकून की ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।